व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने रिसेंटली अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एंड उसके हम LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 10 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स रीड। Anil makes profit of 30% by selling an article at 52 rupees per quintal. ठीक है। If he sells the article at 60 rupees per quintal, what is his profit percent on the whole investment? तो देखो, क्वेश्चन में बोला है कि अनिल को 30% प्रॉफिट होता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 52 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है। सो यहाँ पर क्विंटल के हिसाब से बात हो रही है, तो उसी में ही हम लेंगे। तो SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस इज ₹52 पर क्विंटल। ओके। एंड प्रॉफिट कितना हुआ था हमें इस पर, प्रॉफिट हुआ था 30% का। तो पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि उसे ये कितने, उसको ये आर्टिकल कितने रुपए का पड़ा। ठीक है। सो वी ऑल नो दैट कॉस्ट प्राइस जो होती है उसे हम 100% मानते हैं, है ना। एंड प्रॉफिट कितना है, 30%। सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज़ 130%। एंड सेलिंग प्राइस जो 130% है, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 52 रुपीज़, है ना। एंड हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस है 100%। सो जब 130% 52 के इक्वल है, तो 100% कितने के इक्वल हुआ, 52 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल एंड 13 टाइम्स 4 इज़ 52। 40 रुपये का आ गया आपका CP। ठीक है। अब वो बोलता है इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल एट 60 रुपीज़ पर क्विंटल। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ख़त्म हो गया है। ठीक है। अब बोलता है कॉस्ट प्राइस तो हमें पता चल गई ₹40। अब बोलता है अगर वो सेलिंग प्राइस मतलब 60 रुपये का अगर वो बेचता है, 60 रुपये पर क्विंटल का, मतलब SP इज 60 रुपीज़, वॉट इज हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल इन्वेस्टमेंट। उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, दैट्स इट। सो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज SP माइनस CP, दैट इज 60 माइनस 40, दैट इज 20 रुपीज़। ऑल राइट। एंड प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, दैट्स इट। तो प्रॉफिट इज 20 अपॉन CP इज 40 इंटू 100, 20 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 50। सो प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका 50%। ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। Now question number 12. The cost price of the shirt and a pair of trousers is 473 rupees. If the shirt costs 15% more than the trousers, find the cost price of the trouser. तो देखो, पहले यहाँ पर एक चीज़ डाउट क्लियर कर लो। यहाँ पे पेयर ऑफ ट्राउज़र का मतलब एक ही ट्राउज़र से है। पेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी 2 लेग्स होती है ना ट्राउज़र की, तो दैट्स वाई ट्राउज़र को मेंशन किया जाता है एज पेयर ऑफ ट्राउज़र। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था, मुझे भी ऐसा लगा यहाँ 2 ट्राउज़र्स की बात हो रही है, लेकिन वो गलत है। सो कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है एक शर्ट की एंड एक ट्राउज़र की 473 रुपीज़। इफ़ द शर्ट कॉस्ट 15% मोर देन द ट्राउज़र, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउज़र। ठीक है। सो शर्ट की कॉस्ट जो है वो 15% ज़्यादा है ट्राउज़र से, एंड हमें ट्राउज़र की कॉस्ट प्राइस पता करनी है। तो मैं मान लेता हूँ लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र बी X रुपीज़। ठीक है। सो ऑटोमेटिकली शर्ट की कितनी हो गई, ट्राउज़र की X रुपीज़ है, शर्ट की कितनी होगी 15% मोर देन द ट्राउज़र। सो ट्राउज़र प्लस 15% ऑफ द ट्राउज़र, है ना। दैट मीन्स X प्लस 0.15X, मतलब 1.15X हो गई शर्ट की कॉस्ट। अब हमें बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ट्राउज़र इज़ 473 रुपीज़, मतलब शर्ट की कॉस्ट दैट इज़ 1.15X प्लस ट्राउज़र की कॉस्ट दैट इज़ X, ये मिलाकर हैं 473 रुपीज़ के इक्वल। बस इसे सॉल्व कर लो। 2.15X इज इक्वल टू 473, X इज इक्वल टू 473 अपॉन 215, पॉइंट हटा के इधर 100 कर देंगे, एंड इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 220 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर D इज़ योर आंसर। सो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. A pet shop owner sells 2 puppies at the same price. Okay. On one he makes a profit of 25% and on the other he suffers a loss of 25%. Find his loss or gain percent on the whole transaction. तो देखो, यहाँ पर बोला है एक पेट शॉप ओनर था, उसने 2 पपीज़ बेचे सेम प्राइस पे। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर एग्जांपल फर्स्ट पपी, ठीक है, ये इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड पपी के।
मतलब मान लो 10,000 में इसे बेचा तो 10,000 में इसे भी बेचा, लेकिन एक में उसे 25% का प्रॉफिट होता है तो दूसरे में उसे 25% का लॉस होता है। तो ये कैसे हो सकता है? कॉस्ट प्राइस डिफर करेगी, है ना। कॉस्ट प्राइस इसकी मान लो ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, लेकिन बेचा सेम में। तो एक में उसे हुआ 25% का प्रॉफिट एंड 25% का दूसरे में लॉस। अब पूछा है फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमें पूरे ट्रांजैक्शन में उसे ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट हमें निकालना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो सेलिंग प्राइस है उसने वो पपी मान लो 100 रुपये में बेचा। अब इतना सस्ता होता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के इसमें मान रहे हैं। सेलिंग प्राइस फर्स्ट की एंड सेकंड की इक्वल है, जो कि 100 रुपये की इक्वल है। तो फर्स्ट वाला फॉर एग्जांपल इसमें प्रॉफिट हुआ है एंड इसमें लॉस हुआ है। तो फर्स्ट वाले में कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? फर्स्ट वाले में कॉस्ट प्राइस होगा 100%, है ना, फॉर एग्जांपल, एंड इसमें प्रॉफिट हुआ है 25% का। तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस जो है इसमें 125% की है ना। एंड ये जो 125% है ये 100 रुपये की इक्वल है। कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? कॉस्ट प्राइस हुई 100%, मतलब 100/125 इंटू 100, है ना। 25 टाइम्स 5, 25 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 20, 4 टू ज़ा 80 रुपीज़। फर्स्ट सिचुएशन में उस पपी की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 80 रुपीज़। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं। सेकंड पपी में क्या हुआ था? सेलिंग प्राइस तो उतना ही था 100 रुपीज़, उससे लॉस हो गया कितने का? 25% का। ठीक है, लॉस इज 25% एंड कॉस्ट प्राइस होती है 100%। तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, दैट इज 75%। अब ये जो 75% है ये इक्वल है 100 रुपीज़ के। ओके, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। जब 75% 100 की इक्वल है तो 100% कितना हुआ? 100/75 इंटू 100, है ना। 25 टाइम्स 3, 25 टाइम्स 4, क्या आ जाएगा? 400/3। अभी मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसे ऐसे ही रखते हैं। 400/3 आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस सेकेंड पपी की, एंड फर्स्ट पपी की कितनी आ गई? 80 रुपीज़। ठीक है, अब हम ओवरऑल बात करते हैं। हमने फर्स्ट सेकेंड का निकाल लिया, अब हम ओवरऑल बात करेंगे। ओवरऑल में अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो दोनों 100 रुपये के थे, तो 100 + 100 रुपीज़, दैट इज़ उसे 200 रुपये का पड़ गया, दैट इज़ 200 रुपीज़ में उसने बेच दिया। ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस कितनी थी? पहले में 80 रुपीज़ प्लस दूसरे में 400/3। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 LCM, 8 3 ज़ा 240, 240 + 400 दैट इज़ 640। ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। एंड हमसे पूछा क्या था? फाइंड द लॉस और गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे होल ट्रांजैक्शन में गेन और या फिर लॉस परसेंट कितना है। तो मुझे पता नहीं गेन है या लॉस है, तो मैं पहले गेन ही लेके चलता हूँ। अगर नेगेटिव में आया तो लॉस हो जाएगा। तो गेन कितना हो गया? SP - CP, दैट इज 200 - 640/3। तो 3 हमने LCM ले लिया, 600 - 640, तो ये आ जाएगा -40/3। मतलब माइनस साइन के रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लॉस है। लॉस कितने का है? 40/3 का। ठीक है, तो हमें लॉस पता चल गया, हमें लॉस हुआ है 40/3 रुपीज़ का। एंड यहाँ पर ऑप्शंस में क्या बोला है? परसेंटेज में गिवन है, तो हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे। लॉस परसेंट कितना हो गया? लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन CP इंटू 100, एंड लॉस इज 40/3 डिवाइडेड बाई CP इज 640/3 इंटू 100। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। 4 टाइम्स कितना? 4 टाइम्स 16। 100 डिवाइड बाई 16 आपका आ गया लॉस परसेंट, दैट इज 6.25% आ गया आपका लॉस। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है लॉस ऑफ 6.25%, ऑप्शन नंबर D इज योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Sunil bought 2 books which together cost him 600 rupees. He sold one of them at a loss of 40% and other at a gain of 20%. If the selling price of both the books are equal, find the cost price of the lower price book. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? सुनील बॉट 2 बुक्स, उसने 2 बुक्स खरीदी, विच टुगेदर कॉस्ट हिम 600 रुपीज़। ओके, ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 40% एंड दूसरे को उसने बेच दिया 20% पे। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द बुक्स आर इक्वल। ओके, सेलिंग प्राइस हमें दोनों बुक्स ही इक्वल बताई है। तो अब ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो X है। ठीक है,
एंड सेकेंड बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो वाई है, सॉरी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। एंड यहाँ पर बोला है विच टुगेदर कॉस्ट हिम 600 रुपीज़, तो मतलब एक्स प्लस वाई जो है वो 600 के इक्वल हो गया। एक तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब क्या बोला है, ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 40% एंड अदर एट अ गेन ऑफ 20%। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ उसने ये वाली बुक 40% लॉस में बेची एंड ये वाली 20% गेन में बेची, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले में हमें लॉस हो रहा है 40% का, दैट इज़ 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज़ एक्स, मतलब 0.4x का हो गया लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, x माइनस 0.4x मतलब सी पी माइनस लॉस दैट इज़ 0.6x। ये हो गई हमारी फर्स्ट केस में एस पी, ठीक है। अब सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, गेन ऑफ 20%। सो गेन कितना है 20% का, दैट इज़ 20% ऑफ सी पी, मतलब सेकेंड वाले में वाई है, तो ये आ जाएगा 0.2y। ओके, सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सी पी प्लस गेन, एंड सी पी है वाई प्लस गेन है 0.2y, तो ये कितना हो गया 1.2y, ठीक है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है जो कि सेकंड की 1.2y आई एंड फर्स्ट की 0.6x आई, ये सेम है, ये हमें बताया हुआ है। देखो, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द बुक्स आर इक्वल, तो ये दोनों सेम है, तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं कि 0.6x इज इक्वल टू 1.2y, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा एंड इसे और सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 2y, हमें ये मिल गया, ठीक है। अब दो इक्वेशन मिल गई हैं, अब हम इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लोअर्ड प्राइस बुक। अब लोअर्ड प्राइस कौन सी होगी, जाहिर सी बात है x बड़ा है तभी तो वो 2y के इक्वल है, तो y हमें फाइंड आउट करना है, y इज़ द लोअर्ड प्राइस बुक। तो बस हम x की जगह 2y इस इक्वेशन में डाल लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। सो 2y प्लस y इज इक्वल टू 600, 3y इज इक्वल टू 600 एंड y इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 200 रुपीज़ आ गई आपकी लोअर्ड प्राइस की कॉस्ट। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। Now question number 15. The cost of 250 bananas is rupees 150. Find the cost of 2 million bananas if there is a discount of 10% on the selling price for this quantity. तो यहाँ पर हमें बोला है कि कॉस्ट ऑफ 250 बनानास हमें दे रखी है 150 रुपीज़, ठीक है। सो 250 बनानास की कॉस्ट है 150 रुपीज़ एंड हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है, 2 मिलियन बनानास की। सो 2 मिलियन कितना हो गया, 150 अपॉन 250 इंटू 2 मिलियन, तो 2 मिलियन 20 लाख होता है ना। सो ये आ जाएगा 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 5 एंड इसे 5 से डिवाइड करोगे 4 लाख। सो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 12 लैक्स आ जाएगा आपकी 2 मिलियन बनानास की कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी है, इफ़ देयर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द सेलिंग प्राइस फॉर दिस क्वांटिटी। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमें दे ही नहीं रखी है, यहाँ तो हमें कॉस्ट प्राइस ही दे रखी है। तो या तो हो सकता है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो, या फिर हो सकता है कि ये वो बोलना चाह रहे हो कि जितने में उसको मिला, मतलब किसी और ने उसको बेचा, या फिर ये कॉस्ट प्राइस ही होगी। तो उस पर 10% का उसे डिस्काउंट मिला, मतलब उसने 2 मिलियन जब बनानास खरीदे तब उसे 10% का डिस्काउंट मिला, तो अब उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो। सो एनीवेज कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं, 2 मिलियन बनानास की कितनी हो गई 10% डिस्काउंट के बाद। सो मतलब 10% डिस्काउंट कर दिया, तो मतलब या तो इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या फिर डायरेक्ट हम इसका 90% निकाल देंगे, तो एक ही बात है, दोनों से आंसर आ जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, 12 9s are 108 एंड 1 2 3 4 zeros, तो ये आ जाएगा 10,80,000 रुपीज़, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।